दोस्तों, अक्सर हम ये सुनते हैं अपने दोस्तों से या अपने दोस्तों से हम कहते भी हैं, अरे यार समय नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, मुझे बहुत सारा काम रहता है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता। ये सारी बकवास बातें अक्सर सुनते हैं या हम अपने दोस्तों को बताते भी हैं, लेकिन ये बातें कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि हम ये अपने दिल को तसल्ली दिलाने के लिए अपने आप सपना क्यों नहीं कर सकते या कर सके, उसके लिए हम बात करते रहते हैं। ऐसा कैसे होता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा जाता। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे हुए रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ों में तुम्हारा मन नहीं लगता और सारी चीज़ों में लगता है, जैसे गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, आपके पसंदीदा हीरो हो या हीरोइन हो, उनके फिल्में देखते में आपका बड़ा मन लगता है, तो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता? सच तो ये है कि मन का न लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपने भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते हो तो आप हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन कचरे के डब्बे में फेंकना पड़ जाए, भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उसे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी रातों की नींद को त्यागना पड़े, समय खराब करने वाले अपने हर दोस्त से दूरी बनाना पड़े, इस दुनिया में कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तो हर चीज़ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाहें मिलेंगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा, क्योंकि आपको आपके अलावा आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। आपको पता है आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और आपको आपके समस्या से खुद आप ही निकाल सकते हैं और दूसरा कोई नहीं निकाल सकता। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाता है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब ये है कि आपको हर किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है जो चीज़ आपके पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है। जब बिना मेहनत के मज़ा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें आप अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में आपके दुश्मन हैं, क्योंकि जो इंसान आपके लक्ष्य से, आपके सपनों से दूर करे, वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है? जो आपको गलत रास्ते पर ले जावे वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज आपको ये समझ में न आए, लेकिन एक ना एक दिन आप इस बात को समझोगे ज़रूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक आप ये बात समझेंगे या आपको समझ में आएगी तब तक समय आपके हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी अच्छी डीपी लगाने से आपकी असलियत छुप जाएगी, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। इसलिए दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहो और अपनी असली चीज़ पर मेहनत करो। किसी भी चीज़ से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना सीखो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान न भटकाएं, बल्कि
आपको सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करें। देखो, आग से खाना भी पका सकते हो और खुद को भी जला सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या इससे खुद को बर्बाद करने दे सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल में खाली समय में गेम खेलने के बजाय कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जैसे साइंस ऑफ सक्सेस, चाणक्य नीति। चाहो तो स्टीव जॉब्स जैसे बहुत से लोगों का बायोग्राफी सुन सकते हैं। इनसे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाएंगे और फिर आपका पढ़ाई मन कम भटकेगा। अगर आपका पढ़ाई मन नहीं लगता तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपकी ज़िंदगी का कोई मोटिव नहीं है। अपने सपने को लेकर आपका विजन क्लियर नहीं है और साथ ही साथ आप अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस भी नहीं हैं। अगर आप वाकई चाहते हो कि आपका मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में एक बात क्लियर करो कि आपको लाइफ में करना क्या है, क्या ये अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए आप क्या क्या करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते और ना ही आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको वह चीज़ ज़रूर समझ में आ जाएगी। आपने सुना ही होगा कि ज़रूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या न करना चाहे। अगर जोर से प्यास लगी है तो ये नहीं कि आप कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि आप किसी भी तरीके से पानी पीना चाहेंगे। आज भले ही आपका पढ़ाई मन नहीं लगता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी और मजबूरी होगी, आपको ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते कि आपकी ज़रूरत तुम्हारा मजबूरी बन जाए, तो भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, आपको ऐसे काम करने पड़े जो आपकी नज़रों से गिरा दे, तो खुद ये 3 सवाल कर लेना। आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को हासिल क्यों करना चाहते हैं आप? और आपके लिए पढ़ना ज़रूरी क्यों है? ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो आपको सारी सवालों का जवाब मिल जाएगा। पढ़ाई में मन लगाने की वजह भी मिल जाएगी। लेकिन अगर फिर भी आपको जवाब नहीं मिलता तो आप बेहिचक पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर बात समझ में आनी होगी तो आ गई होगी, तो फालतू चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत करिए, बल्कि ये सोचिए कि हमें करना क्या है। कहते ना, कदम चूम लेती है मंजिल खुद आकर, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको आदमी नहीं कर सकता है। बड़े से बड़े काम या कोई भी असंभव से असंभव काम मनुष्य ही करता है। जितने भी बड़े बड़े अचीव हुए हैं या बड़े बड़े पद पर लोग गए हैं, वो कौन है? हम ही लोग में से तो हैं। और इसलिए समय न मिलना या याद नहीं होता है या मौका नहीं मिलता दोस्तों के साथ खेलने जाना, ये करना वो करना, ये सब बहाने छोड़िए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। माँ बाप का सपना साकार करिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।